नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 15 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस मैं लेकर आ चुका हूँ। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा, और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जाके आप देख लीजिएगा। तो 15 नवंबर सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे वो सारे बने हैं। तो देख लेते हैं जीके, मैथ और रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिन बच्चों का पेपर 15 तारीख की थर्ड शिफ्ट में या 16 तारीख में है और वो जब एग्ज़ाम से बाहर आए, तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप पर या हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको क्वेश्चन भेजने हैं। जिन बच्चों को क्वेश्चन याद हैं वो क्वेश्चन आपको टाइप करके भेज लेने हैं, ताकि और बच्चों का भी आप जो पेपर करके आए हैं और बच्चों को पता लग पाए और वो अपनी अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आया था, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। मैंने आपको बताया था पुस्तक आपकी पूछी जा रही है, तो पुस्तक आप याद करके गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो सही आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह की पुस्तक थी ए ट्रेन टू पाकिस्तान। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आया था, नृत्यक नटराज का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है। मैंने आपको बताया था शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब भी बता रहा हूँ मैं उन बच्चों को जो नहीं देख पाए हैं अभी तक, तो जाकर ये चीज़ आप बिल्कुल कर लेनी है, क्योंकि 6 दिन तक ये पैटर्न आपका चलने वाला है। तो भरतनाट्यम से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जो एंगस्ट्रक आर्ट्स पुस्तक किसने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुस्तक आपकी पूछी जा रही है, तो सानिया मिर्जा की पुस्तक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा चर्चा में ये पुस्तक रही थी, तो आपको देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य से सवाल आ रहे हैं। पिछली वीडियो में अगर आपने देखी होगी 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में मैंने बताया था कि मौलिक कर्तव्य बिल्कुल याद कर लेने हैं आपको। तो मौलिक कर्तव्य से दोबारा भी क्वेश्चन आ गया है। तो अनुच्छेद 51A जो है आपका मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल है। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही पैटर्न चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा कि आप पैटर्न चेंज हो गया, क्या चीज़ याद करनी है, क्या चीज़ आपको नहीं है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में देखिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा था। संविधान संशोधन भी पूछे जा रहे हैं। 89वां पूछा गया था, यहाँ 99वां पूछ लिया है बच्चों, तो आपको संविधान संशोधन भी याद कर लेनी है। तो सही आंसर होगा 99वां संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया था। छठा क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के बाद किस वंश ने शासक किया था। तो मौर्य वंश आया था। गाइज मैंने आपको बताया था सिकंदर के बाद मौर्य वंश आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सवाल आया था पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। अब भी बता रहा हूं, तो प्लीज समझ लीजिएगा, आपका रिजल्ट घटता जा रहा है, वरना तो प्लीज ऐसे सवालों को तैयार करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतकरण की जो स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 25 में किया गया, अनुच्छेद 25 में किया गया है, ये भी आपको देख लेना है। अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं, 108 पूछा गया था, 225, 26 पूछा गया था और 25 भी पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 38 में है। 2 अनुच्छेद पूछे गए हैं आपके, तो 25 और 38 दोनों पूछे गए हैं, तो आपको अनुच्छेद याद कर लेने हैं। मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है कि 4-5 दिन में आप कैसे सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए एलिजाबेथ में द्वारा 2022 में अवार्ड के लिए किसे बुलाया गया था। तो अजय जो पीरामाल है, अजय पीरामाल, उसको बुलाया गया था एलिजाबेथ के द्वारा 2022 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आया था, पहली बार सिविल जो परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो सत्येंद्र नाथ बोस थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने देखा होगा लूसेंट में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यों से संबंधित भाग कौन से हैं। देखिए भाग भी आ गया है, भाग 6 है, जिसमें राज्यों से संबंधित सारी चीजें भाग 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है, संस्थापना कहाँ हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए ये, और ये अमेरिका में की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको एक बार चेक करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियान के लिए किसे भेजा था। तो मलिक काफूर को भेजा था। मैंने आपको बताया था हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, लगातार 6 दिन तक ये पैटर्न फॉलो होगा। तो गाइस अगर आपका पेपर कल है तो प्लीज इन चीजों को तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखिए
दुनाम पत्ती के जन्मदाता कौन है? तो दुनाम पत्ती के जन्मदाता हैं केरलिस लिनियस, जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन सही किया है वो बहुत ही सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है नॉर्मन बोरलॉग। या अब ये पूछे जा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ दिए हैं, कल तक नहीं पूछे गए थे, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, तभी आप एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे जनरल नॉलेज में। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। नगर पालिका में आरक्षण में से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको पता होगा अनुच्छेद 243T जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। 243 यहाँ आ गया है, यानी कि नगर पालिकाओं से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अगले 3 शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में आपको नगर पालिका से देखने को सवाल मिलेगा। तो बच्चों अगर आप सचेत हैं तो जरूर नगर पालिका से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 A B C D E सारे आपको करके जाने हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां। फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल होता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, वो ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको मैंने ये भी बताया था कि वाद्य यंत्र जरूर पूछे जा रहे हैं कि इसका किससे संबंधित है। पहले कत्थक से पूछा गया था, अब जो है जाकिर हुसैन का पूछ लिया है, तो ये तबला वादक हैं, तबला वादक हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है। मैंने वीडियो बनाई है किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन आने वाले 1 महीने में करनी है, तो आप ये समझ लीजिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राई नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए नृत्य पूछे गए हैं तो उत्तर प्रदेश से। राई नृत्य का संबंध जो है आपका उत्तर प्रदेश से है। ये नृत्य गोवा के पूछे गए थे 2-3 नृत्य पिछली बार, तो मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का और आंध्र प्रदेश का और राजस्थान का और आपका गुजरात का अब जो है आने वाले हैं, तो गुजरात का भी आपको याद करके जाना है। जैसे गरबा हो गया गुजरात का, राजस्थान का झूमर, जो आपके ये सारे याद करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जो है, इसमें पूछा गया था केमियोथेरेपी का संबंध किससे है? साइंस से क्वेश्चन आए थे, तो कैंसर से संबंधित है, आप समझ जाएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को, तो ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। शीतकालीन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में। देख ले ये आ गया क्वेश्चन। महोत्सव भी पूछे जा रहे हैं, तो महोत्सव भी आपको एक बार चेक करके जाना है। अगर आपका एग्जाम है कल तो प्लीज़ उन्हें जरूर पढ़िएगा रात में। क्वेश्चन नंबर 22 को बताते हैं। 42वां संविधान संशोधन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो लघु संविधान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संविधान संशोधन से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, तो आपको उनको प्रिपेयर करके जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका गाजी खान वर्ना है, उनको दिया गया था 2022 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में 2023 का आ जाए, तो आपको ये चेक करना है। 2021 का भी आ सकता है, तो ये भी आपको चेक करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 24 है हिंदू मंदिर में भगवान की को जिस स्थान पर स्थापित किया जाता है वह स्थान क्या कहलाता है? तो गर्भगृह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था हिंदू से संबंधित क्वेश्चन पहले में आया था कि 2001 से 2011 के बीच कितनी वृद्धि दर, हिंदू वृद्धि दर हुई थी? तो 20% हुई थी। तो यहाँ पे हिंदू से संबंधित मैंने जब भी बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चनों को आपको तैयार करके जाना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। रिलेट करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 है पैरा ओलंपिक से प्रथम जो मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? पैरा ओलंपिक तो रोम में हुई थी, इटली रोम 1960 में पैरा ओलंपिक से संबंधित हुई थी। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आपका जो है खेलो इंडिया से संबंधित आया, तो खेलों से आपके क्वेश्चन आएंगे। राष्ट्रमंडल भी मैंने उसमें पढ़ा है, तो जाके जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था पहले सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आया था, 226 आर्टिकल पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आपका आया है। यहाँ पे आया सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2019 में अनुसार जजों की कुल संख्या कितनी है? तो 33 जजों की संख्या है। जिन बच्चों ने 33 लगाया है उनका आंसर सही है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने 32 लगा दिया, वो गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो सही आंसर है मेघालय में। ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो मेघालय में की जाती है। गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। क्योंकि यदि आपने कहीं भी थोड़ा सा मिस कर दिया, आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको इन चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए इसमें ये क्वेश्चन अब आ गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या किया है, इसमें 6, 3, 9 इनको जोड़कर जो है यहाँ पे इसको घटा दिया है। तो 6, 3, 9, 9 में से 2 गए 7 आ जाएगा। यहाँ पे 6, 5, 11 में से 1 गया 10 आ गया बच्चों। यहाँ पे 5, 3 और 2 5 में से 0 जाएगी, तो सही आंसर 5 आ जाएगा आपका। देखिए दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन हर पेपर में आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल रहा है देखने को। W का दर्पण प्रतिबिंब बनाया था, तो W का प्रतिबिंब हो जाएगा, W ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए आपके कथन निष्कर्ष से भी सवाल आ रहे हैं इसमें कि आम पेन है, यानी कि यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, कुछ आम पेन है। ये कुछ आम जो है ये पेन है।
कुछ आम पेन हैं, कुछ पेन केले हैं, कुछ आम पेन हैं, कुछ पेन जो है केले हैं। तो इस तरीके से वैनारिक बनेगा आपका। इसमें से आपको छांटना है कथन कौन सा सही है कौन सा नहीं है, वो देख लेना है आपको। चलिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन भी करके जाना है आपको। एक क्वेश्चन आया था L बराबर 24 S बराबर 38। मैंने ये क्वेश्चन तो आपको पहली शिफ्ट में बताया था, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे 12, अब पिछली बार जो उल्टा हो गया था यहाँ पे 2 गुना कर दिया है। यहाँ पे 19 दूनी 38 हो जाएगा, यहाँ पे 14 दूनी 28 हो जाएगा। सही आंसर 28 आ जाएगा। तो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं अभी तक, जो पैटर्न खुला है शुरुआत से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है AZ BY। इसमें इनको देखिए यहाँ पे इसका उल्टा हो गया है, यहाँ पे इसका उल्टा हो गया है। तो ऑप्शन में देख लेना आपको क्या A B, तो C, और C का उल्टा क्या हो जाएगा X हो जाएगा। ये भी आपका सही हो जाएगा। और आपका जो है श्रृंखला भी देखने को मिली है। इसमें श्रृंखला आपका 3 और यहाँ पे 0 का गैप है, यहाँ 3 का है, यहाँ 3 का है, फिर यहाँ 9 6 का है। लेकिन एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 3 और 3 को जोड़ के 6 आ गया, और 6 और 3 को जोड़ के 9 आ गया, 9 और 6 को जोड़ के 15 आ गया, और 15 और 9, 9 और 5 14, तो 24 सही आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज आ गया था, लेकिन संख्याओं को जोड़कर ही ये कार्य इन्होंने पूरा किया है। ऐसे सवालों को बिल्कुल कर लीजिएगा। बात करते हैं, देखिए राहुल 4 किलोमीटर उत्तर को जाता है। ये जो है आपका दिशा संबंधी क्वेश्चन है। राहुल यहाँ पे है तो 4 किलोमीटर उत्तर को जाता है। उसके बाद वह 3 किलोमीटर दाएँ मुड़ता है, तो यहाँ पे दाएँ मुड़ जाता है 3 किलोमीटर। और क्या पूछ रहे हैं, इसमें मुड़ता है पूर्व में जाता है, तो न्यूनतम दूरी बतानी है उसके घर से, न्यूनतम दूरी। ये 4 ये 3, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 3 का वर्क करेंगे प्लस 4 का वर्क करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, तो 9 और 6 15, यानी कि 5 आ जाएगा। सही आंसर आपका 5 हो गया। ऐसा सवाल पहले त्रिभुज देकर भी पूछा गया था, तो सेम टू सेम सवाल है ये आपका। ऐसे सवाल आपको क्लियर करके जाना। देखिए एक सवाल ये आ रहा था, A B का भाई है, B C की बहन है, A C का चाचा है, तो A C से, इसमें सही आंसर जो था उसमें आया था नन ऑफ दीज, यानी कि इसका मतलब हल नहीं किया जा सकता। आंकड़े अपर्याप्त आ रहा था उसमें आंसर। तो आपका आंकड़े अपर्याप्त वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको भी आपको देख के जाना है लगातार। ये नहीं सभी का आंसर भी आ रहा है। ये मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आए थे, ये देख लीजिएगा। तो इसमें आया 3000 का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो आपको कुछ नहीं करना है, दर बट आपको कर देना है ब्याज पूछा गया। तो ब्याज बराबर क्या होता है बच्चों, मूलधन होता है। मूलधन यहाँ पे मैं 3000 रुपये कर देता हूँ, और मूलधन गुणा आप क्या करेंगे, दर यहाँ पे 4% और इंटू समय कर देंगे। 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी कि 200, लगभग आपके 240 आंसर आ गया। यहाँ पे 240 का ब्याज हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे सबसे पहले भाग को आप सोल्व करेंगे। यहाँ पे 2/1 इंटू 4 आ जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले 4 दूनी 8 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 14 आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत इजी तरीके से बता पा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था, A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो मैंने आपको बताया था दोनों की मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ो, और 5 5 25, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 दूनी, इसका 6 आंसर आ जाएगा। दोनों एक साथ करेंगे तो 6 दिन में कर देंगे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन सवालों में बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था, गोले का आयतन पूछा गया था। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r की 3, ये गोले का आयतन है। इससे क्वेश्चन आया था, ये देख लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का कुछ और पूछा गया था, 7 तिर्यक ऊंचाई पूछा गई थी या तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई r की 3 कुछ, मतलब ये सवाल जो पक्का बता ही नहीं गया बच्चों से कौन सा सवाल था। बेलन का आयतन पूछा गया था, बेलन का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल यहाँ आयतन होता है, बेलन का आयतन पूछा गया था, आयतन। तो पाई r स्क्वायर एच आ जाएगा, पाई r स्क्वायर एच जो है बेलन का आयतन हो जाएगा। ये भी आपको याद करके जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज में थे। एक क्वेश्चन आया था, 10 और 20 के समतुल्य बट्टा बताना है। यहाँ पे 10% का बट्टा दे दिया पहले उनको, और उसके बाद उसे 20% का बट्टा दे रहे हैं। यहाँ पे 100 आ जाएगा, और इंटू 100 यदि आप करेंगे यहाँ से 0 से 0, तो 8 9 72, ये हो जाएगा 72 का मतलब 100 से घटाएंगे तो 28% आपका आ जाएगा समतुल्य बट्टा। और इसमें ये दिया गया था आपको, त्रिभुज दिया गए थे, तो 1 2 3 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे, और चौथा त्रिभुज ये हो जाएगा। 1 2 3 ये हो जाएंगे, और 3 के बाद 1 ही हो जाएगा 4, 4 के बाद 1 ही हो जाएगा 5। जिन बच्चों ने इसमें 4 लगाए हैं वो रॉन्ग हैं, त्रिभुज इसमें बैठ रहे हैं। 5 तो एग्जाम बनने इसे थोड़ा क्रिटिकल बना दिया था बच्चों के लिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम लगा हुआ था। और यहाँ पे देखिएगा एक सवाल ऐसा आया था, इसमें यहाँ पे 4 है, ये चीज़ ऐसे घूम रही है, अनुपात लगा दिया यहाँ पे, यानी कि ये 4 जो है यहाँ पे आ गया है, और ये यहाँ पे चला गया है, ये यहाँ पे आ गई। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक और ये बना लेना है इस तरीके से, और ये 6 जो है यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगी, और ये
त्रिभुज जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो सही आंसर आपका ये है। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन लगाया है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है और अच्छे से तरीके कर रहे हैं। तो गाइज ये थी आज की हमारी 15 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट था उसके जो एनालिसिस थे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।